जिंदगी की राह में न जाने कितने बार नए मोड़ आते हैं, जिन पर कब चलना पड़ जाए कोई नहीं बता सकता। ये तो वक्त के हाथ में ही है कि कब किस इंसान को किस रास्ते पर मोड़ दे। सुना रहा हूँ दुश्मन की चौराहे से निकलते प्यार के रास्ते की एक भावपूर्ण कहानी। जोकर। अरे छोड़ना यार, जो हो गया उसे भूल जा। कब तक बीते दिनों को याद में जलता रहेगा। मुझे देख, घर से इतनी दूर मैं भी तो तेरे साथ रह रहा हूँ ना कोई लफड़ा ना कोई टेंशन। तो ठीक कह रहा है पूरी, तुझे भला टेंशन क्यों होगी? तू घर में अकेला है, घर में हर महीने पूरा खर्चा मिल जाता है, दिल बनाने को सबसे तो खूब बात कर लेता है। देखना इस बार भी तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा। जय हो दिलीप महाराज की, मेरे भविष्य का बखान करने वाले बाबा दिलीप चौधरी की जय हो। मुझे इसकी टेंशन नहीं कि मैं पास होता हूँ या फेल, इसलिए आप परेशान ना हो। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है यार, चल अब खाना बनाते हैं। तू बना ले, मुझे नहीं खाना। ठीक है, मैगी बना लेता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। दिलीप घर में सबसे बड़ा है। 2 छोटी बहन, माता पिता और दादी माँ के साथ छोटे से गांव में रहकर अपनी और परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लिए अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ रहा है। वहाँ उसका एक बचपन का दोस्त पुरी भी है, साथ में किराए के रूम में रहता है। दोनों किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं, मगर दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, और वो सब केवल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। पुरी के पापा की अच्छे खासी बिजनेस है। दूसरी बार ग्रेजुएशन वो केवल टाइम पास के लिए कर रहा है, मगर दिलीप का तो सब कुछ पढ़ाई पर ही टिका है। दिलीप, थोड़ी मैगी लेगा? ठीक है, बचती है तो दे देना। ये ले। दिलीप, एक बात कहूँ? हाँ बोल। देख, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मैं जैसा भी हूँ तू जानता है, और तू मुझे क्यों पसंद करता है ये भी तुझे पता है। यार, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। तेरे दुख सुख के एक एक पल का मैं साथी रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तू कितना परेशान है, पर मैं बस तुझे ऐसे मुँह लटकाए नहीं देख सकता। जानता हूँ पूरी, तेरी इन्हीं बातों की वजह से तो हम दोनों बचपन के साथ हैं। मैं ठीक हूँ, बता आज का चलना है? यार, आज वो बड़े वाले फाउंटेन पर चलते हैं, लिट्टी चोखा खाए बहुत दिन हो गए। चल, आते वक्त दूध भी ले आएंगे। दोनों दोस्त एक दूसरे की बात से परिचित थे, मगर दोनों ही एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। इसी सोच के चलते एक दिन दोनों का रिजल्ट भी आया, दोनों पास भी हुए और अब वापस अपने घर आने की तैयारी में लगे थे। हेलो। हाँ पापा, हम दोनों परसों घर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, दिलीप से कहना एक दिन हमारे घर पर ही रुके वो। तुम दोनों के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी भी कर लेंगे। जी पापा, हमारा भी यही प्लान था। ओके बेटा, बाय। बाय पापा। अरे दिलीप, कहाँ था तू यार? पापा का फ़ोन आया था। अब जल्दी कर, प्रेस वाले से अपने सारे कपड़े उठा ला और मैं ज़रा स्टोर वाले का हिसाब करके आता हूँ। दोनों घर आए, पार्टी हुई और अगले दिन दिलीप अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। बेटा, पहुंचते ही फ़ोन करना और अपने पापा मम्मी और दादी जी को मेरी नमस्ते कहना। जी अंकल। विदा लेकर दिलीप ने बैग उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। पुरी के पापा से सबकी बात कराई। दिलीप शांत स्वभाव का था, उसे ज़्यादा चकाचौंध वाली लाइफ पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो शुरू से ऐसा था, उसकी एक दोस्त कल्पना ने कभी कुछ उसे बोल दिया था। वो चाहते हुए भी उस बात को माफ़ नहीं कर सकता था। उसकी चुभन अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। हेलो, कौन? हेलो, कैसे हो दिलीप? कल्पना, तुम कैसी हो? पापा की तबीयत कैसी है अब? बस अभी वो पैरालाइज्ड हैं, कोई आराम नहीं है। ओह, कोई नहीं,
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा कल्पना, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ बाहर कोई आया है। दिलीप, फ़ोन ज़रूर करना। दिलीप सोच रहा था कि कल्पना की आवाज़ में अचानक इतना दर्द, इतनी तड़प कैसे आ गई। 6 महीनों बाद फ़ोन आया और खैर बाद में बात करता। भैया खाना तैयार है, हाथ मुंह धो लो और खा लो। ठीक। सोनी सुन, पापा मम्मी खेत से कब आएंगे? जल्दी आएंगे, आज तो बस आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। ठीक है भैया। अरे रीना, यहाँ तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है भैया। ये ले तेरा नया हरा दुपट्टे वाला सूट, अच्छा है ना? हाँ भैया बहुत अच्छा है। सोनी ये ले अपने वाला भी। दिलीप अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाने की पूरी कोशिश करता था। घर के बाकी सदस्यों के लिए भी उसने कुछ न कुछ उपहार दिए थे। वो संतुष्ट था, मगर कल्पना की कही बात 24 घंटे उसे सताती रहती थी। उसे याद आया कि मैंने फ़ोन करने को कहा था। उसने तुरंत कल्पना को फ़ोन कर दिया था। सॉरी कल्पी, घर के कुछ पेंडिंग कामों में उलझा था, मुझे याद ही नहीं रहा कॉल करना है। हाँ अब बताओ, क्या कहना चाहती थी? दिलीप, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूँ? किस बात के लिए? प्लीज़ दिलीप ऐसा मत बोलो, मैं जानती हूँ आप नाराज़ हो मुझसे, और होना भी चाहिए। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल हो क्या, वो बात तो मैं कब की भूल गया। झूठ कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, मेरे मन में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई कि जो तुमने मुझसे कहा वो मेरे लिए गलत हो। उल्टा आज उसी बात के कारण ही तो मैं आगे बढ़ पाया। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ जवाब मिलेगा मुझे। चलो माफ़ नहीं करते, मत करो, बस एक बार मुझसे मिल तो लो प्लीज़। हाँ ठीक है, कल मिलता हूँ ना, तुम 11 बजे CCD आ जाना। नहीं दिलीप, मैं वहाँ नहीं आ सकती। आप घर नहीं आ सकते क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। दिलीप कल्पी के व्यवहार को लेकर काफ़ी चिंतित था। अचानक बोलचाल में सुधार, आवाज़ में मासूमियत और सबसे बड़ी बात प्लीज़ जैसे वर्ड का यूज़ करना, सब दिलीप को चौंका रहा था। उसे आज भी कॉलेज की एक एक बात अच्छी तरह से याद थी। ना चाहते हुए भी वो दिमाग में हर वक्त उसके दृश्य चलते रहते थे। अरे कल्पी, उधर देखो, चौधरी भी आ गया, अब मज़ा आएगा पार्टी का। एक दोस्त ने कल्पना से कहा था। आने दो बकरे को, काटती हूँ। हाय दिलीप, अरे यहाँ आओ, सबके साथ बैठो, माँ अकेले क्यों बैठे हो? नहीं कल्पी, आप सब एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे वो तो हम कर ही रहे हैं, पर कोई एंटरटेनमेंट के लिए भी तो होना चाहिए ना। कल्पी, मैं क्या तुम्हें जोकर लगता हूँ जो तुम सबको एंटरटेन करो? नहीं साहब, आप तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। आईने में सूरत देखी कभी आपने? जोकर भी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, कहकर कल्पी और उसके सारे फ्रेंड्स जोर से हंसने लगे थे। दिलीप वहाँ से उठकर बाहर निकल आया था। जब भी उस पार्टी की बात को वो याद करता है, बस अपनी बेइज्जती सी महसूस करता है। मगर अब 6 महीनों बाद उसका फ़ोन, कल्पी से बात करना, उसके बारे में सोचना उसे कश्मकश में डाल रहा था। अरे मोनू जी, दीदी देख, यहाँ कमरे में सब ठीक ठाक कर दे, सब कुछ इधर उधर कपड़े फैले हुए। कल्पी दी, ये आप नहीं फैलाए हैं? हाँ तो भाई अब साफ कर देना मेरा राजा भैया। देख 11 बजने वाले हैं, कोई आने वाला है। कौन आ रहा है दीदी? दिलीप आ रहे हैं। वाह दिलीप भैया। अरे हाँ, और सुन, मम्मी से कह दे कि दिलीप आ रहे हैं। दिलीप बेटा, तू कहीं जाने वाला था, अभी गया नहीं? हाँ पापा, बस जाने वाला था, पर बाद में जाऊँगा। तो बेटा थोड़ा घर का सामान ही ख़त्म हो रहा है, उसे ले आ, पर जा अपनी मम्मी से ले जा। जी पापा। हेलो कल्पना जी, दिलीप आप आए नहीं? हाँ वो
पापा ने घर की लिस्ट दे दी थी तो थोड़ा सामान लाने में उलझ गया था। ठीक है, ठीक, मैं कल देखता हूँ। दिलीप अब शायद कुछ डिफरेंट सोचने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि कल्पी से मिलना चाहिए। वो जब भी कुछ पॉजिटिव सोचता तभी उसके दिमाग में पुराने विचार विद्रोह करने लगते। आखिर उसने अपने विद्रोहियों पर विजय पाकर कल्पी के घर जाने का निश्चय कर लिया। शाम के 4 बजे थे। वो एक ऑटो से आधा घंटे में कल्पी के घर पहुंचा। बाहर ही पहले मोनू से मुलाकात हुई। दिलीप ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर दी। मोनू शोर करता हुआ घर के अंदर आया। कल्पी दी, भैया आ गए। कौन? दिलीप। हाँ दीदी, ये देखो मुझे चॉकलेट भी दी है। दिलीप जी आओ बैठो। मोनू, मम्मी से कह दे दिलीप आए हैं। आप तो एक कल आने वाले थे ना? हाँ कल भी, बस अभी आना पड़ा मुझे। तुम बहुत हार गई हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस जब से कॉलेज छूटा है इधर उधर जाना बंद हुआ, बस ऐसे ही। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ थोड़ा बुखार है। ओह, मेडिसिन ली? हाँ वो सब चल रही है। कितने दिनों से है बुखार? बस यही 2-3 दिन से। कैसा है दिलीप बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप सुनाएं। बस बेटा, भगवान भरोसे जी रहे हैं, कहते हुए आंखें नम कर ली थी आंटी ने। आंटी क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है, वो आपको इतने दिनों में देखा है ना, तो मम्मी ने थोड़ा मन भारी कर लिया है। आप यहाँ बैठो। मम्मी आप चाय बना लो प्लीज़। कल्पी, तुम आंटी को ऑर्डर दे रही हो? चाय तो तुम भी बना सकती हो ना, तुम ज़रा भी नहीं बदली। नहीं दिलीप, मैं बहुत बदल गई हूँ। पहले मेरा पैर घर पर नहीं टिकता था और अब मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता है और ना ही किसी की मजाक उड़ाती हूँ। अच्छा गुड, फिर तो वास्तव में तुम बदल गई हो। और सुनाओ, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? दिलीप, मेरे मन में एक कांटा सा हर वक्त चुभता रहता है। मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना, बहुत बुरा भला बोला है। बस एक बार सुनना चाहती हूँ, आपने मुझे माफ़ कर दिया क्या? तुम अभी भी उसी बात पर उलझी? अबे यार, बस एक बार कह दो दिलीप। अरे बाबा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं आता तुमसे मिलने, पर क्या करता, यहाँ से बहुत दूर था ना, अब आता रहूँगा। नहीं दिलीप जी, मुझे माफ़ कर दो। फिर कभी चाहे आप आना भी मत, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। कहकर कल्पी रोने लगी थी। कल्पी क्या बात है? दिलीप ने कल्पी के बेड के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा था, जी तुम्हारी आंखों में आंसू जरा भी अच्छे नहीं लगते। कल्पी, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है, तुम अब कभी भी इस बात पर मत सोचना। लो बेटा चाय। अरे आंटी आइए ना, आप भी बैठिए। तुम बैठो बेटा, मुझे बाजार जाना है। कल भी ठीक होते ही घर आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझसे बात करनी है? कैसी बात? जो भी बात करनी है अभी कर लो ना। कल भी क्या हम सदा सदा के लिए एक हो सकते हैं? नहीं दिलीप जी, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्या कमी है मुझ में? कुछ नहीं, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करती हूँ, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ क्या? नहीं, हाँ मैं किसी और को चाहती हूँ। ओके, फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर तुम घर तो आओगी ना? हाँ मैं आऊँगी। भैया, कल भी दीदी झूठ बोल रही हैं, वो तो चल ही नहीं सकती, आपके घर कैसे आएंगी? मोनू चुप, चल बाहर चल के खेल, पता नहीं क्या बकता रहता है। कल भी मोनू क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं, दिन भर ना जाने क्या क्या बकवास करता रहता है। वो बुखार है ना, मुझे थोड़ी कमजोरी है, इसी वजह से कह रहा है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, तुम आराम करना।
दिलीप ने बाहर निकलकर मोनू से दोबारा जानने की कोशिश की तो सुनकर दिलीप के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। दिलीप तुरंत दौड़कर वापस कल्पी के पास आया। कल्पी, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताना है नहीं। कैसे हुआ ये सब? कब हुआ? दिलीप जी, जो होना था हो गया। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। कल्पी बताओ प्लीज, कैसे हुआ ये सब? दिलीप, आपके जाने के 4-5 दिन बाद मुझे किसी ने कुछ कहा था। मैं दिलीप नहीं जो तुम्हारी एक एक बात सुनकर चुप बैठ जाऊं। ज़्यादा बोलेगी तो एक झापड़ दूंगा खींच के। बस मुझसे उसकी बात सहन नहीं हुई। मैं घर आ रही थी, ना जाने कब सड़क के बीच में चली गई। एक ट्रक उधर से आया और मेरी दोनों टांगें कुचलकर चला गया। मैं बेहोश हो गई थी। सेप्टिक के डर से डॉक्टर को एक टांग काटनी पड़ी। आज मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई। 6 महीने हो गए। एक ही पल में मैं दूसरों को जोकर कहने वाली खुद दुनिया के लिए जोकर बनकर रह गई। बस कल्पी, आगे कुछ मत बोलो। ये सब जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं, सब समय की साजिश है। तुम इतना सब सहन करने के बाद भी मेरे भले की सोच रही थी। सारी दुनिया किसी मजबूर पर हंसती है। सबकी नजरों में वो मजबूर केवल जोकर है, मगर तुम मजबूर नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो। तुम दिलीप के घर की होने वाली इज्जत हो, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने जोकर नहीं बनने दूंगा। मैं टूट गया हूँ कल्पी, मेरा सहारा बनोगी ना? कल्पी की आंखें आंसुओं से भरी थी। होठों पर मुस्कान के साथ कल्पी ने हाँ में सिर झुका दिया। दिलीप ने कल्पी को अपने गले से लगा लिया था। दोस्तों, दिलीप ने ऐसा करके अच्छा किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।